प्रवीण कुमार केसरी, लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, अपनी खास व्यंग्य रचना शादी देशी विदेशी दहेज का शोरूम बनाम ट्रायल के साथ हाजिर हैं। यह कोई साधारण मजाक नहीं, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई पर भावुक और धारदार प्रहार है। पढ़ेंगे तो कभी हंसेंगे, कभी सोच में पड़ जाएंगे, कभी हकीकत चौंकाएगी तो कभी अंदाज गुदगुदाएगा। यह व्यंग्य हमारे व्यवहार का आईना है, जो मुस्कुराते हुए हमें सोचने और खुद में सुधार लाने की प्रेरणा देता है। तो व्यंग्य को दिल खोलकर पढ़िए, हंसिए, सोचिए और समाज में बदलाव का रास्ता तलाशिए। यहां हास्य में छुपी चुभन और चुभन में छुपा हास्य, दोनों भाव मिलकर रचना को खास बनाते हैं, जिसमें हंसी के साथ विचार भी जन्म लेते हैं। शादी नाम की यह संस्था हर जगह है, पर इसका स्वरूप जगह जगह बदल जाता है। जैसे अंग्रेजों की यहां शादी हो या ना हो, बच्चा पहले पैदा हो जाता है, और हमारे यहां बच्चा तो तब तक सोच भी नहीं सकता जब तक दहेज की गाड़ी स्टार्ट न हो। वहां शादी टाइम पास का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारे यहां लाइफ टाइम EMI प्लान। विदेशों में शादी बड़े आराम से होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई। पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर शादी याद आई। कुछ दिन साथ रहे, मन नहीं लगा तो बोले चल भाई गुड बाय, अपना अपना रास्ता पकड़। बच्चे का लालन पालन बेमन से, और वो भी इस भाव से कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, सरकार की हेल्पलाइन का मामला है। यानी विदेशों की शादी ट्रायल वर्जन है। मन भाया तो सब्सक्रिप्शन बढ़ा लो, वरना अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन भारत में शादी का शोरूम है। अब जरा भारत की तरफ आइए। यहां शादी कोई दो आत्माओं का मिलन नहीं है। आत्मा तो बेचारे अंदर कोने में दबक कर बैठी रहती हैं, बाहर तो ससुराल का शोरूम सजता है। कहावत भी है, जहां दुल्हन वहां दहेज, और जहां दहेज वहां संस्कार की सील। यानी विदेशी शादी रिलेशनशिप है और भारतीय शादी रिलेशनशिप प्लस फर्नीचर पैकेज। विदेशी में तलाक लेते ही अगली शादी का कार्ड छप जाता है, लेकिन भारत में तलाक का नाम लेना मतलब पूरा समाज PhD कर लेता है। अरे इनके घर में जरूर मंगल दोष रहा होगा। वहां शादी बस दो लोगों की इच्छा है, यहां शादी पूरा मोहल्ला, पूरा कुनबा, पूरा बैंक बैलेंस और पूरा संस्कार है। विदेशों में शादी है मन मिला तो साथ, मन उचट गया तो बाय बाय। भारत में शादी है मन मिला या नहीं, पर दहेज का सोफा, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जीवन भर साथ रहेंगे। आत्माएं मिले न मिले, पर EMI और कर्ज तो जरूर आत्मा तक घुसकर मिल जाते हैं। विदेशों में शादी ऐसी होती है जैसे मोबाइल ऐप का फ्री ट्रायल। लेकिन भारत में शादी का मामला अलग है। मन मिले या न मिले, शादी तो होनी ही है। एक बाराती ने प्लेट में 5वां गुलाब जामुन डालते हुए कहा, वाह खाना बढ़िया है, पर दहेज में गाड़ी स्कूटर नहीं दिखा, शादी क्या बिन दही की कचौड़ी है। दूसरा बाराती कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बोला, भाई खाना तो 5 स्टार जैसा है, लेकिन दूल्हा तो सरकारी नौकरी वाला है, कार के बजाय बाइक क्यों आई। तीसरा बाराती मुंह में पान ठूंसकर बोला, हम तो सोच रहे थे कि दहेज में प्लॉट मिलेगा, लेकिन लगता है लड़का ही रद्दी निकल आया। दूल्हे का चाचा दुल्हन के बाप से फुसफुसाकर बोला, भैया बेटी तो बहुत संस्कारी है, पर फ्रिज छोटा क्यों दे दिया, इसमें तो आधा तरबूज भी नहीं समाएगा। दूल्हे की बुआ बोली, अरे टीवी तो अच्छा है, लेकिन LED क्यों नहीं लिया, बारातियों को क्या अब भी काला सफेद जमाना दिखाएंगे। दूल्हे का छोटा भाई बोला, मोटरसाइकिल तो ठीक है, लेकिन हेलमेट कहां है, या दहेज में नो हेलमेट नो लाइफ पॉलिसी है। विदेशों में शादी पासवर्ड बदलो और अगली प्रोफाइल बना लो। भारत में शादी दहेज का पैकेज देखो और संस्कार की सील लगाओ। आज से 100 साल पहले दहेज का मतलब था पीतल की थाली, मिट्टी का मटका, एक खटिया, रजाई और हाथ से झलने वाला पंखा। दूल्हा भी सोचता होगा, वाह अब मैं राजा हूं, मेरे पास मिट्टी का घड़ा है। फिर फैशन बदला, बुनाई वाला पलंग, सिलाई मशीन, स्टील के बर्तन और बोनस में साइकिल। यानी शादी का मतलब था दुल्हन प्लस हाफ एंड हाफ फर्नीचर पैकेज। आज तो हालत यह है कि अगर दहेज में वॉशिंग मशीन, टीवी, फोम का गद्दा, कूलर, फ्रिज, मोटरसाइकिल या कार न हो तो लोग कहते हैं, अरे भाई ये शादी हुई कि कबाड़ खाने की नीलामी। कहने का मतलब घर बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन दहेज का फैशन नहीं बदला।
क्योंकि हमारे देश का आदमी माल मिलने वाली चीजों को धर्म और संस्कार से जोड़कर तुरंत उसे रीति बना देता है। बड़े लोग कहते हैं शादी दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन आत्मा बेचारी शरीर के भीतर रहती है और शरीर को चाहिए महंगे कपड़े, सोने के जेवर, नोटों की माला और हजारों फोटो। कभी गलती से बैंक बैलेंस बच गया तो समाज कहता है काहे की शादी, ये तो मुर्गी की हलवाई से सगाई है। शादी वही मानी जाती है जिसमें बाराती का पेट फट जाए, बैंक बैलेंस जीरो हो जाए और शादी के अगले दिन दूल्हा दुल्हन दोनों सड़क पर पैदल चलते दिखाई दें। महापुरुष कह गए हैं कि पैसा हाथ का मैल है, तो भाई शादी में इसे जमकर उड़ाओ। मैल अगर बच गया तो हाथ गंदे हो जाएंगे, और कौन जानता है अगली शादी का मौका आपको मिलेगा या पड़ोसी को। शादी का असली मजा ब्यूटी पार्लर में दुल्हन के आईने और दूल्हे की कर्ज की रसीद में है। दुल्हन सोचती है मैं आज सबसे सुंदर हूं, और दूल्हा सोचता है अबे ईएमआई कितने साल की बनेगी। यानी भाई साहब, शादी में आत्मा तो मिलती है लेकिन ईएमआई ही जीवन साथी बन जाती है। यद्यपि अधिकांश अपने लाडलों के विवाहोत्सव में जी भरकर दहेज लेने और अनाप शनाप खर्च करने में किसी से पीछे नहीं रहते, पर जनता की नजर में संस्कारवान दिखने के लिए देश ने दहेज विरोधी अधिनियम पास कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सांसदों ने बिल पढ़ा भी था या फिर सिर्फ हाथ उठाने की कसरत की थी। वैसे पढ़ते भी तो क्या होता, कानून तो पास हो गया, पर दहेज का कारोबार आज भी वैसा ही गुलजार है। हां, एक साइड इफेक्ट जरूर हुआ। ये अधिनियम उन लड़कियों और उनके घर वालों के लिए जादुई छड़ी बन गया जिन्होंने ठान लिया कि ससुराल हमारी मर्जी से चलेगा। बस शिकायत दर्ज होते ही पूरा ससुराल क्रिमिनल सीरियल का खलनायक बन जाता है। पति, सास, ससुर, दादी, ददिया ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, ननद, यहां तक कि गली का कुत्ता भी आरोपी की लिस्ट में नाम ढूंढने लगता है। उसके बाद मीडिया और महिला संगठन दौड़ पड़ते हैं। मीडिया वाला कहता है आज की सबसे बड़ी खबर, ससुराल वाले बने दहेजखोर। महिला संगठन कहता है हम आ गए हैं, अब आरोपितों की जमानत तो दूर, उनका राशन कार्ड भी रद्द होगा। फिर जब मीडिया किसी और घटना की चटनी चखने निकल जाता है और संगठन दूसरी घटना में झंडा गाड़ने लगते हैं, तब लड़की वालों की ओर से समझौते का पैगाम आता है। कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर लो, वरना जेल की हवा खाते रहो। उस वक्त बेचारे लड़के वाले मरता क्या न करता की स्थिति में होते हैं। शादी में दहेज लिया हो या न लिया हो, पर जान बचाने के लिए वे उल्टा लड़की वालों को दहेज देकर निपटारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी शादी में दहेज लेने का आरोप लगा और समझौते में दहेज देने का बोझ अलग से आ गया। शादी का पैकेज 1+1 फ्री। असली सवाल यह है कि शादी का नाम कब तक दहेज बनाम दहेज अधिनियम की अखाड़ेबाजी बना रहेगा। एक तरफ दहेज का दिखावा, दूसरी तरफ दहेज कानून का दुरुपयोग, बीच में फंसता है तो सिर्फ साधारण इंसान। समाज तभी बदलेगा जब शादी को आत्माओं का मिलन माने, न कि एटीएम का मिलान, वरना दूल्हा दुल्हन तो हनीमून मनाएंगे और ईएमआई तथा मुकदमे जीवन भर का सूफियाना संगीत बजाते रहेंगे। मानना पड़ेगा, भारतीय शादी में रोमांच भले ही सीमित हो, लेकिन रोमांच गजब का होता है। यहां शादी कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूरा मल्टी जनर नाटक है। थोड़ा सा रोमांस, जबरदस्त ड्रामा, तड़का ट्रेजेडी का और पब्लिक का फ्री एंटरटेनमेंट। विदेशी शादी क्या है? दो लोग मिले, साथ चले, मन उचड़ गया तो बोले गुड बाय, टाटा। न बारात का हंगामा, न जेवर की चमाक, न गली मोहल्ले की पंचायत। पर भारतीय शादी, यहां तो शादी का मतलब है फेविकोल का जोड़। एक बार बंध गए तो सिर्फ पति पत्नी नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज और कभी कभी तो पूरा गली मोहल्ला साथ में चिपक जाता है। चाहे झगड़े हों या ताने, पर रिश्ता चलता रहता है, क्योंकि यह शादी इमोशन का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। भारतीय शादी को देखकर कभी कभी लगता है ये सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं है, बल्कि ससुराल, दहेज, गली मोहल्ले और बैंक बैलेंस का सम्मिलन है। फिर भी मानना पड़ेगा, यही शादी हमारे समाज को जोड़े रखती है। विदेशों की तरह यहां तालाक डिस्काउंट सेल में नहीं बढ़ता, बल्कि यहां जोड़ी एक बार जमी तो उम्र भर की लाइफ टाइम वारंटी के साथ चलती है। हां, ये वारंटी टीवी या फ्रिज जैसी नहीं होती कि खराब हुआ तो बदल देंगे। यहां वारंटी का मतलब है कभी पीट के, कभी झगड़ के, कभी अभाव में, कभी दर्द में,
पर साथ रहेंगे। लाल रंग यानी क्रोध का रंग। दूल्हा देर से घर लौटा, बीवी बोली, अब कौन सी बारात में बजा रहे थे बैंड? पति के चेहरे पर खून का रंग लाल, लेकिन जवाब काला सफेद। पीला रंग यानी कमी का रंग। जेब खाली हो गई, वेतन अभी तक नहीं आया। पति बोला, इस महीने किचन का बजट कम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, तो क्या बारातियों को बुलाकर खाना खिलाऊं? हरा रंग यानी ईर्ष्या का रंग। पड़ोस वाले ने नया फ्रिज खरीद लिया। पत्नी बोली, देखो शर्मा जी अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं। पति ने सोचा, प्यार नहीं, शर्मा जी की EMI ही बड़ी है। नीला रंग यानी उदासी का रंग। छुट्टी के दिन पति ने कहा, चलो फिल्म देखते हैं। पत्नी बोली, कपड़े धोने बाकी हैं, पहले वॉशिंग मशीन से रोमांस करो। गुलाबी रंग यानी रोमांस का रंग। बिजली चली गई, अंधेरे में पति ने प्यार से हाथ पकड़ लिया। पत्नी बोली, लाइट आने दो, अभी आलू छीलने बाकी हैं। भैया सच यही है, शादी में रोमांच हो या न हो, पर रोमांच जरूर है। हर दिन नया एपिसोड, हर महीने नया झगड़ा और हर साल नया संकल्प, अब की बार सब ठीक होगा। फिर भी दर्द, चुभन, तकरार, किचकिच के बावजूद साथ रहने का एहसास और ये भरोसा कि सब ठीक हो जाएगा, यही शादी की असली ताकत है। विदेशी शादी चाहे ट्रायल वर्जन क्यों ना हो, भारतीय शादी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। इसमें कभी झगड़े के नमक होते हैं, कभी प्यार की चीनी, कभी समझौते का हल्दी, कभी आंसुओं की मिर्च। पर भैया यही खट्टे मीठे स्वाद जीवन को भोजन नहीं बल्कि पूरा थाली सेट बना देते हैं। और सच मानिए, शादी के बाद का ये ड्रामा ही जिंदगी का असली एंटरटेनमेंट पैकेज है। तो इसलिए भैया सार यही है, भारतीय शादी में रोमांच कम सही लेकिन रोमांच भरपूर है। यहां दहेज की चमक, बारातियों के तंज, ससुरालियों के डायलॉग, सबका मसाला है। और सबसे बड़ी बात, इसमें वो फेविकोल है जो न सिर्फ दो लोगों को बल्कि पूरे समाज को जोड़े रखता है। तो विदेशी शादी के ट्रायल वर्जन से दूर रहकर भारतीय शादी के संस्कार वर्जन को निभाना ही असली रोमांच है।